मुत्तू और लक्ष्मी दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। मुत्तू एक मिस्त्री था और लक्ष्मी एक मजदूर थी। हाय मेरी कमर। कितनी बार बोला है तुमको कि ये काम छोड़ दो, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। अब इतनी मेहनत मशक्कत का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं ये काम खुशी से कर रही हूँ। एक बार रश्मि की शादी हो जाए फिर मैं काम करना बंद कर दूंगी। हाँ हाँ जानता हूँ, रश्मि की शादी तक तुम मेरी एक नहीं सुनोगी। मुत्तू नहीं चाहता था कि लक्ष्मी काम करे, पर लक्ष्मी को पैसे इकट्ठे करने थे रश्मि की शादी के लिए। मुत्तू और लक्ष्मी की बेटी रश्मि बड़ी हो चुकी थी और वो लोग उसकी शादी का सोच रहे थे। अम्मा देखो आज मैंने क्या बनाया। ये क्या है? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? ये क्या होता है? अम्मा इतना मत सोचो, खाकर देखो। रश्मि ने अपने अम्मा अप्पा को वो पिज्जा उत्तप्पा खिलाया। ये तो कमाल है। पसंद आया ना आपको? हाँ, तू जो भी बनाती है कमाल का बनाती है। आप लोग ये सब खाओ, मैं ये एक अपने दोस्तों के लिए ले जाती हूँ। और अप्पा मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, फीस भरनी है 1 तारीख को। ठीक है। रश्मि पिज्जा उत्तप्पा लेकर चली गई और यहाँ मुत्तू और लक्ष्मी बातें करने लगे। क्या जरूरत है इसे आगे बढ़ाने की? उसका मन है, पढ़ने दो। पर पढ़ाई पे खर्चा भी बहुत हो रहा है, उसका क्या करेंगे? तुम इतनी चिंता मत किया करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रश्मि घर से तो ये बोल के निकली थी कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, पर वो पिज्जा उत्तप्पा अपने एक खास दोस्त के लिए लाई थी, विष्णु। रश्मि और विष्णु एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये लो विष्णु। अब ये क्या? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? चक्कर तो देखो। विष्णु ने रश्मि का पिज्जा उत्तप्पा खाया, उसे वो बहुत पसंद आया। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें तो अपना होटल खोल लेना चाहिए रश्मि। होटल खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? कम से कम एक छोटा स्टॉल तो खोल ही सकती हो, उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, एक बार अम्मा अप्पा से बात करूंगी, अगर वो दोनों मान गए तो फिर सोचते हैं। ठीक है। विष्णु को रश्मि के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद था। वो हमेशा रश्मि को होटल खोलने की सलाह देता था। खैर, समय बीता। मुत्थू और लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते रहे। एक दिन मुत्थू बाम्बू पे चढ़कर प्लास्टर लगा रहा था। एकाएक उसके पैरों के नीचे का बाम्बू टूट गया और वो जमीन पर आ गिरा। तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई गई और मुत्तू को अस्पताल ले जाया गया। मुत्तू के पैरों की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन का सारा खर्चा बिल्डर ने उठाया। मुत्तू जी, आपको कुछ महीने लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। आपके पैरों में रॉड लगी है, अब आप पहले जैसे पूरे दिन खड़े नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर मुत्तू और उसका पूरा परिवार दुखी हो गया। अगर मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, पहले आप ठीक हो जाइए। यह हादसा अभी ही होना था। अभी तो तेरी शादी के लिए मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। अप्पा, आप ये सब मत सोचिए, आप बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, मैं तो काम पर जाऊंगी ही, उससे हमारा घर चल ही जाएगा। अम्मा, मैं सोच रही थी कि मैं भी काम करूं। तू बहुत छोटी है, तू अभी से काम क्यों करेगी? अप्पा, मैं अपना खाने का ठेला डालना चाहती हूँ। वैसे भी सभी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। ये सब तो ठीक है, तू बेचेगी क्या? डोसा, इडली, वड़ा? ठीक है, इसमें मैं तेरी मदद भी कर सकती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, तू कॉलेज भी जा पाएगी और काम भी कर पाएगी। रश्मि का ठेला खोलने का आइडिया मुत्तू और लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। इस बहाने उन दोनों को आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। अगले ही दिन रश्मि ने घर के बाहर ही ठेला लगाया। वो अपने ठेले पे इडली, वड़ा और डोसा बेच रही थी। हेलो, 1 प्लेट वड़ा देना। जी। रश्मि का वड़ा स्वादिष्ट था, इसलिए लोगों को पसंद आ रहा था। उस आदमी ने रश्मि को पैसे दिए और उन पैसों को देखकर रश्मि खुश थी। ये उसकी पहली कमाई थी
इस ग्राहक के बाद कई और ग्राहक इडली वड़ा खाने आए। कुछ देर बाद वहाँ विष्णु आया। तो आखिरकार तुमने स्टॉल खोल ही दिया, हाँ? हाँ, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा अच्छा होगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे तुम एक मसाला डोसा दे दो। अभी बनाती हूँ। डोसे की खुशबू आसपास फैल गई और फिर कई ग्राहक डोसा खाने आने लगे। रश्मि खुश थी कि उसका धंधा चल पड़ा था। अब से वो रोज घर के बाहर स्टॉल लगाया करती थी और उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पड़ोसन ने वहाँ पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। वो गर्मा गर्म पकोड़े छाना करती थी। पकोड़ों की खुशबू सारे ग्राहकों को आकर्षित करती और जो लोग वड़ा खाने आया करते थे वो भी पकोड़े के स्टॉल पर जाकर पकोड़े खाया करते थे। अब रश्मि परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने ये सारी बातें विष्णु को बताई। तुम कुछ ऐसा बेचो जो कोई नहीं बेचता, मतलब एकदम हटके। तुम्हारा वो पिज्जा उत्तपा, वो बेचो। लेकिन वो तो थोड़ा महंगा बिकेगा। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो किफायती भी हो और हटके भी हो। पर क्या? तभी रश्मि का ध्यान पकोड़े वाले की कढ़ाई पर गया और उसे एक आइडिया आया। कढ़ाई डोसा? डोसा तो तवे पर बनता है, तो कढ़ाई में डोसा कैसे बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं विष्णु। रुको, मैं अभी आई। रश्मि घर के अंदर गई और एक छोटी कढ़ाई लेकर आई। रश्मि ने तवा हटाकर कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और फिर उसमें डोसा का आटा डाला और कढ़ाई को हिलाकर आटा फैला दिया और फिर डोसे के पकने का इंतजार करने लगी। जैसे ही डोसा पक गया, उसने वो डोसा निकाल कर प्लेट पर रख दिया और उसमें चटनी और सांभर डाल दिया। ये देखो कढ़ाई डोसा। वाह, ये कितना अलग दिख रहा है और स्वाद भी अलग होगा। खाओ। विष्णु वो कढ़ाई डोसा खा ही रहा था कि वहाँ दो लड़के आए। मुझे भी ना एक ऐसा ही डोसा देना। मुझे भी। रश्मि ने एक एक करके दो डोसे बनाए और दोनों को दे दिए। अच्छा है। वैसे से बोलते क्या है? कढ़ाई डोसा। और इसी दिन से रश्मि का कढ़ाई डोसा मशहूर हो गया। लोगों ने डोसा हमेशा तवे पे बनते देखा था, लेकिन ये अलग था और स्वादिष्ट भी था। रश्मि के स्टॉल पर ग्राहकों की गर्दी बढ़ गई थी। देखते ही देखते उसने बड़ा दुकान खोल दिया और अब उसके अम्मा अप्पा भी उसी के साथ काम करते थे। रश्मि अपने कढ़ाई डोसे की वजह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। रश्मि ने विष्णु को अभी अपने अम्मा अप्पा से मिलवाया और उन दोनों की शादी तय हो गई। तुझे इसकी शादी के लिए पैसों की चिंता थी ना? देख, आज ये इतना कमा रही है कि ये हम दोनों को अच्छे से संभाल सकती है। हाँ, सोचा नहीं था कि हमारी रश्मि इतने पैसे कमाएगी कि हमें इसकी शादी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। कुछ महीनों बाद रश्मि और विष्णु की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और अब चारों मिलकर रश्मि का कढ़ाई डोसा सेंटर चलाते थे। एक छोटे से आइडिया ने रश्मि की किस्मत बदल दी।